शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम कली कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय बोल गीता माता माता की जय बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय सच्चिया ज्योता वाली माता बड़ी सदाई जय गुरु रूप साथ संत जी आज गुरु कृपा द्वारा 12वें अध्याय का पाठ भक्ति योग 20 श्लोक है, केवल 20 श्लोक है, लेकिन इसमें भक्ति का जो मार्ग बताया है, किन किन मार्गों से भक्ति करके मुझे प्राप्ति की जा सकती है, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग कठिन भी है। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सबसे पहले तो आज खुशी की बात ये है कि ईश्वर के द्वारा इंद्र भगवान भी खुश होके बारिश करते हैं। इस महीने में बारिश पड़ती है, वो हमारा भी परीक्षा होती है कि हम पूरा महीना क्या इस नियम का पालन कर सकते हैं। ये हम सबकी परीक्षा है। कई बार कहते हैं बारिश बहुत है, जा सकेंगे या ना जा सकेंगे। यही तो बेचारे भीग के आ जाते थे दूर से, संतों के वक्त में भीग के आ जाते थे, यानी कि हठ योग, इसे कहते हैं ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, जैसे आप लोग आए, यही भक्ति बहुत है। गुरु महाराज जी कहते हैं तू एक बार मनसा वाचा कर्म से ईश्वर की शरण में आ तो तेरा कल्याण हो जाएगा, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आप लोग मन से रात को पता नहीं आपको नींद भी सही ढंग से आती कि नहीं, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कहीं टाइम ना हो जाए, ध्यान उसकी तरफ रहना। ये सबका हाल है। जो लोग ईश्वर को सच्चे मन से कहते हैं कि सुबह हमने जाना है वहां ईश्वर के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है,
तो सबका कल्याण उन सब लोगों का, ये भक्ति मार्ग है जो कठिन होते हुए भी एक एक कदम चल के, एक एक कदम यज्ञ करके गुरु महाराज जी के चरणों में आके बैठ के आशीर्वाद प्राप्त करना। आज भगवान इंद्र यानी कि देवताओं के बादशाह और सतगुरु महाराज और प्रभु विष्णु भगवान जी, खास करके श्री कृष्ण भगवान जी आपको देख रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारी शरण में हैं। आज प्रॉपर देख रहे हैं आप। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आओ दो लाइनें मिलके बोले, फिर भक्ति का पाठ शुरू करते हैं। रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा कमली वाले की महफिल सजी है। रुख पे रहमत का बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आज उस कमली वाले की महफिल सजी है, बारिश हो रही है। आइए बड़े प्यार से भक्ति योग सुनते हैं। अर्जुनोवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपास, कई तो प्रभु की आंखों को देख के ही आंखों को टिकटकी लगा के देखते, ईश्वर मेरी तरफ क्या ध्यान कर रहे हैं। पीछे भी एक बात श्लोक में आई थी गुरु महाराज की रहमत से कि ये जो हमारे मुर्शिद जी की मूर्त, इसको मूर्त ना समझा जाए, इससे बड़ा कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप चेहरे को बार बार देखते रहो, देखो देखो देखो, आपको एक मैसेज मिलता है जिसके उस अंतरात्मा में कोई चल नहीं, उसको एक मैसेज मिलता है कि आज बहुत खुश है मेरे महाराज, आज उदास है। वैसी वैसी, क्योंकि वही आत्मा आपके अंदर है, वैसी वैसी नेचर से आपको वो चीज प्राप्त होती जाती है कुदरत प्रकृति के द्वारा। पर इसके लिए अब बहुत अभ्यास की जरूरत है। टिकटकी लगाते देखने से बहुत अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही उसके अंदर है। वो तार जब जुड़ती है तो एहसास होता है, एक मैसेज क्रिएट होता है, तो वो वाणी सत्य होती है। वो शंकर भगवान की जय। कहते जो लोग तेरे कमल नयन के उपासक है, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक है, हैरानी वाला रूप, और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा रूप अनिर्देश है जो कि निर्देश नहीं करता, जिसे निराकार कहते हैं, और वाणी मन से परे है, कोई उसकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक, चतुर का मतलब ये नहीं चढ़ाक या चोर या कुछ छलावा करने वाला, उसका ये मतलब नहीं है चतुर। यहाँ धर्म में चतुर उसे कहते हैं जिसकी मन और बुद्धि कायम है, इधर उधर नहीं भटक रही, उसे चतुर कहते हैं। वो क्या चालाकी से क्या चाहता है उसी पर कंसंट्रेट करते हैं, उसे चतुर कहते हैं ईश्वर के भाषा में अगर देखा जाए। हे प्रभु जी ये कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण जी भगवान बोले, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन जो मेरे कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र, अभी श्लोक में आया था, परम श्रद्धा से जो मुझ इस रूप के उपासक हैं, मेरे मत में वो भक्त श्रेष्ठ। एकाग्र मन को करके
मेरे इस रूप को, जो प्रत्यक्ष रूप को देखते हैं, यानी उन्हें कुछ ना कुछ एहसास होता है, उसकी फीलिंग, उसकी भावना मन में जुड़ती है। निराकार से कैसे मन की भावना जोड़ो, जिसकी कोई शक्ल ही नहीं। वो शंकर भगवान है कि जिसकी कोई शक्ल नहीं, ना वो आरती करता है, ना देता है, ना लेता है शक्ल, उसे निराकार को ही साकार रूप में आकर आपको देनी है। उसी के साथ ही मन को एकाग्र करना है आपने, परम श्रद्धा से। जो इस रूप के उपासक है, मेरे मत से वो भक्त श्रेष्ठ है और चतुर। अब दूसरों का वृतांत सुनो। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है, तिनकी महिमा मन वाणी पर नहीं आती, जीवा कह नहीं सकती, इसे अनिर्देश कहते। वही जो निराकार वाली बात, अनिर्देश, जिससे कोई आदेश की प्राप्ति नहीं हो। कई बार आप दुविधा में होते हैं ना, कि पता नहीं ईश्वर समझ नहीं आ रहा, मैं ये करूं या वो करूं। जो वही ऊर्जा आपके अंदर है, वो दुविधा में। अनिर्देश, जो नेत्रों से देखा ना जाए, जिसको अव्यक्त कहते हैं। आंखों से जिसे नहीं, इन आंखों से जिसे नहीं देख सकते, वो अव्यक्त है। वो बात अलग है जब त्रिकुटी में ध्यान रखेंगे, जहां पर तीन संगम होते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के। श्वास लेते हो ना, श्वास छोड़ते हो। जब आप श्वास लेते हो और श्वास छोड़ते हो, वो जो ठौर है लेने और छोड़ने की, वहां सुषुम्ना नाड़ी, वहां पर संगम होता है। जब श्वास लेते हो तो ध्यान इधर जाता है, छोड़ते हो तो भी ध्यान इधर, वहां पर सुषुम्ना। तीनों का संगम, हिड़ा, पिंगला और सुकमना, तीनों बसे एक ठारिये। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में बेड़ी साहब ने श्लोक लिखा है, हिड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों बसे एक ठारी, बेड़ी संगम कहे त्रास मन, भजन करे एक सारे। यहां पर अनहद बाजा बज रहा है, ऑलरेडी पहले ही बज रहा है। इसको चेतनता ही करनी है आप लोगों ने, इसका भी आनंद लो, ऐसी बात नहीं है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। कहते सर्वव्यापी जो हैं, मन से जिसका प्रताप चितवाया नहीं जाता, इस कारण से अचिंत है, जिसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसी से अचल भी है, फिर किसी के हिलाए हिले नहीं, इसी से ध्रुव कहलाता है। ध्रुव अपने स्थान से नहीं हिलता। ये 8 प्रताप मेरे अव्यय स्वरूप के हैं, जो कोई इनकी उपासना करते हैं। किसके लक्षण सुन, जिन साधनों को कर अव्यय स्वरूप पा सकते हैं, 3 साधन करने योग्य हैं। मुख्य तो एक ही बात है, सब इंद्रियों को संयम करना, कंट्रोल करना। संयम का मतलब कंट्रोल, बस। इंद्रियां जीतनी, सब भूत प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना और प्रार्थना करना। कहता है इंद्रियों से, इंद्रियां कैसे जीती जाती है, जितने भी भूत प्राणी हैं सबसे एक जैसा व्यवहार रखना, पर मोह ना रखना। दुनिया में आए हो, काम काज होते हैं, नमस्ते जी नमस्ते जी, राम राम जी राम राम, बस ये गुरु कृपा है। सब कितने चले, बस यार ड्यूटी लगी है, करन चले हैं। यानी कि ऐसे महसूस आपको होना चाहिए कि मैं संसार में आके और कोई काम ही नहीं कर रहा, जो प्रभु जी निर्देश करते मैं वही काम कर रहा हूं। ये एहसास जब हो गया तो आप लोग समझ लो, मोह ममता से रहत इंद्रियां सब आपने जीत ली। कितनी बात है ये, बहुत कोई खास बात नहीं, पर साथ सबके साथ प्रीति, कहते प्रीति रखो सबके साथ।
किसी से वैर विरोध ना रखो अगर मुझे प्राप्त करना है। प्रार्थना करना कि हे विनाशी पुरुष सभी जीव सुखी रहे। ऐसा प्रार्थना करना कि हे प्रभु जो मुझे अपना शत्रु समझता है उसका भी कोई नुकसान ना हो। ऐसा समय तो आपके साथ भगवान 24 घंटे है, आपका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तब इन साधनों को कर अवगत स्वरूप का उपासक अव्यय जो मैं ईश्वर हूं वो मुझको पाता है, वो मुझको पाता है। अब और सुन हे अर्जुन, अवगत स्वरूप के उपासक जो हैं तिनको अति कष्ट अर्थात क्लेश है और समता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिसका भला वांछना। जो कोई पूजा से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं इनके बारे में अच्छा सोचना, बुरा बाहर के लोगों को आदेश कि जो लोग सत्संग कीर्तन पूजा पाठ करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना कि हे ईश्वर इन पर कृपा करना। अगर कोई इनके बारे में बुरा सोचता है तो भगवान उसे नहीं चाहते, चाहे उसका कोई भी उसे नहीं भगवान चाहते, कितना बड़ा विभक्त क्यों ना। अवगति स्वरूप के उपासक जो हैं जिनको अति कष्ट और कलेश है और समता दृष्टि भी कठिन। अवगत स्वरूप ये जो भूत प्रेत हैं ये अवगत हैं, इनके उपासक बनना तो जो जैसा भाव होगा वैसे ही उसको आएगी ना मनोवृत्ति। कई बार ऐसा देखने में आता है कोई कष्ट आ जाए तो कहता है कि मुझे किसी ने कर दिया है, पहले ये दिमाग में सोचा है। कई बार परिवार के ही जीव होते हैं जो अवगत होते हैं, कुछ करने में कमी रह गई होती है तो उनकी गति प्रॉपर नहीं हुई होती। उनकी गति के लिए वो आपको प्रेरित करते हैं कि किसी ब्राह्मण, किसी पंडित, किसी सत्संग कीर्तन भजन में जाके मेरे कल्याण के लिए माफी उनसे मांगे। ऐसा वो प्रार्थना करते जो अवगत है, जिनका मोक्ष नहीं, तो उनकी वजह से भी हमें तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। पर ये केवल जो सत्संग कीर्तन भजन करने वाले हैं वो जानते हैं। आम आदमी कभी किसी अडंबर में चला जाएगा, किसी पीर फकीर के पास, जो कोई जादू टोना कर गया, कोई ये कर गया, कोई वो कर गया, वो कहता है, वो फिर भटकता रहता है। जो लोग गीता पाठी हैं उसके घर में तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात गीता सुनने वाले, पाठ करने वाले, उनके घर में कुछ नहीं हो सकता। गौ जिसने घर में रखी है उसके मूत्र से, गोबर से उसके घर में ऐसी आदि व्याधि की वस्तुएं नहीं आती। तुलसी जिसने रखी है उसकी पूजा घर में करता है, उसके घर में कोई आदि व्याधि की वस्तु नहीं आती। यानी कि अवगत जो रूहें हैं वो आपको तंग नहीं करते, वो अपने आप प्रेरित हो जाते हैं, तो कल्याण निमित्त कुछ होता ही रहता है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, ऐसा गुरु महाराज जी का देश हुआ है कि जिसके घर में उसे कोई समस्या हो या वहम पड़ गया, उसका वहम क्या, उसका मंदिर जाने में भी नहीं मन करेगा जिसको वहम पड़ा, जिसको तो गुरु मंत्र मिला। इसीलिए कहते बार बार कि गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु मंत्र में जितनी पावर है और किसी मंत्र में नहीं, चाहे महामंत्र ही क्यों ना हो, गुरु के मुखारबिंद से जो आवाज ध्वनि निकले वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अगर साकार रूप में गुरु मंत्र देते हैं तो भी तो ध्वनि से ही देते हैं, ध्वनि से देते हैं। आज भी वो ध्वनि से दे रहे हैं निराकार रूप में। कहने का मतलब जिसके पास गुरु है
या जिसने गुरु धारण किया है उसे तो कोई कमी नहीं आ सकती। वो घर में गुरु मंत्र पढ़ के ही 2-3 चक्कर लगा ले तो उसके घर में आधी भी आधी नहीं रहती। किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। सिंपल रास्ता है, ये गुरु महाराज जी का दिया हुआ रास्ता है, मेरा अपना नहीं है। मुझे खुद उन्होंने कहा था जब मैं नया आया। मतलब इतनी गंभीर बात है, इतनी पावर है आप लोगों में, लेकिन आप इस्तेमाल ही नहीं करते। दूसरों के अधीन आ रहा, वो उसी के अधीन रहो, उस सदगुरु के अधीन, उस भगवान श्री कृष्ण के, शंकर जी के, माता के, जो भी भगवान राम के, जो भी आपका इष्ट है, उसके अधीन रहकर जो गुरु महाराज जी ने मुखारबिंद से वचन दिया है उसी का नाम पढ़ते रहो। कोई आदि व्याधि नहीं करेगी, कोई ऐसी अवगत चीजें आपको तंग नहीं करेंगी। ये थोड़ा सा मैसेज अभी अभी आया था चित्र में। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। सभी जीव सुखी रहे ऐसी प्रार्थना करें। इन साधनों को कर अवगत स्वरूप का उपासक अव्यय जो मैं ईश्वर हूँ सो मुझको पाता है। अब और सुन हे अर्जुन, अवगत स्वरूप के जो उपासक है जिनको अति कष्ट और कलेश है और समता दृष्टि भी कठिन है, और सो जो कोई पूजा करे जिसका भला वांछना, जो पूजा ना करे उसका भी भला वांछना। जो पूजा नहीं करता उसका भला कैसे वांछ सकते हो जी आप? आप कहो आओ गुरु महाराज के चरणों में बैठो, सत्संग करो, कीर्तन करो, ताकि आपका कल्याण हो। फिर किसी का हिलाए हिले नहीं। बोल शंकर भगवान की। ये जितने भी जीव देहधारी हैं, तिनका ये कठिन साधना है, तिनके पाने के निमित्त जितने हम देह, जो साधु संत है वो तो देहधारी नहीं, उनकी देह नहीं होती, हमें देखने को देह होती है। उन्होंने ईश्वर को देखने के लिए, उनको पीछे भी पता है कहाँ थे और आगे भी पता है कहाँ जाना है और इस वक्त क्या करना है सब पता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग संतों की शरण में आए हैं, अभ्यास करो, मन को एकाग्र करके उसको यहाँ पर मूर्ति को बिठा के चेतनताई अवस्था में आओ। चाहे 5 मिनट आओ, 10 मिनट आओ, थोड़ा थोड़ा किया करो ताकि आपका अभ्यास बन जाए, आप भी अपने स्वरूप के दर्शन कर सके। वो शंकर भगवान की। हाँ, जितने भी देहधारी जीव हैं इनका साधना कठिन है, तिनके पाने के निमित्त ये कठिन साधना क्या है तो सुनो। देखने की नहीं गई, देखकर क्या सुख पावे, वचनों पर जिसकी महिमा कही नहीं जाती, सो जीवा किस गुण को पाकर सुख पावे। जीव हमारी किस गुण को पाकर सुख की प्राप्ति करती है? मन कर चितवन का नहीं, मन निज स्वरूप को चितवे, अपने ही स्वरूप को चितवे मन। इससे जितने देहधारी हैं जिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है, हे अर्जुन मेरे कमल नयन के जो उपासक हैं तिनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन नंद का नंद परम सुंदर आनंद का समुंदर हूं, जो मेरे इस रूप के उपासक हैं और मेरी शरण आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझको समर्पित किए, सारे जितने भी कर्म हैं हे प्रभु आप ही करवा रहे हो, मेरी औकात मेरी हैसियत नहीं ये काम करने की समर्थ हैं। जैसे कहते हे भगवान तेरा मैं दास हूं, हर समय मुझको समर्पण कर, मेरा शीत प्रसाद जाम कर ले। प्रसाद शीतलता ही देता है, शीत मतलब ठंडा। आप इसको गर्म रखो लेकिन ठंडा है, उसके लिए शीतलता ही देने वाला प्रसाद, शांति देने वाला। शांति ठंडी होती है ना, शीतलता ही ठंडी होती है, सुख ठंडा होता है, क्रोध गर्म होता है, बेचैनी गर्म होती है, चिंताएं गर्म होती है। आपके ये जिस्म को एक्टिव करके वो जो करूपता जो आपके अंदर आती है, फिर तरह तरह की बीमारियां ले आती है। इसलिए उसको उसका ध्यान करके चितवन करो अपना, ये कहो कि मैं तेरा दास हूं, हर समय मुझको
ये समर्पण सब कुछ करके अपना आप मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं, हर समय मेरा ही ध्यान करते हैं। वो शंकर भगवान की जय। हर समय मेरा ध्यान करना, मेरा कीर्तन करना, हे गोविंद विष्णु पद गाना, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन करना, मेरी उपासना जो करते हैं उनके साथ में कैसा हूं सब सुन लो। ये आप लोगों के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कैसा हूं उनके साथ में सुनो। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, जिससे उद्धार करता हूं, तत्काल ही मुक्त करता हूं। अब और पीछे क्या रह गया? सत्संग कीर्तन भजन के अलावा रह गया? वो बाकी जो विधियां बताई हैं आपके सुख के लिए बताई हैं कि पीछे वाला जो तकलीफ आपको कर्मों की होनी है, उससे आप शांत अवस्था में उसको क्रॉस कर जाए, पार कर जाए, पता भी ना चले कि ये मुझे दिक्कत है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते जिसने मेरे में मन का निश्चल चेता रखा हुआ, हे अर्जुन मेरे उपासक जो सेवक हैं तुमको ये साधन करने योग्य हैं। पहले तो मन का निश्चल चेता मेरे में रखना और बुद्धि भी मेरे में रखना। बस बुद्धि को और मन को कहता मेरे में रखना, बुद्धि को और मन को, ये दोनों साधन मेरे भक्तों को करने योग्य हैं। इससे और कोई रिझाने का साधन नहीं है। मुझे रिझा, मुझे खुश कर, इससे अधिक मेरे भक्तों को भक्ति करनी रही नहीं। देखिए कुछ संत या महापुरुष आपको मिलते हैं, आपको कोई माथा टेकते हैं, आप उन्हें माथा टेकते हैं, वो आपको आशीर्वाद देता है सुखी रहो, या कुछ भी उसके मुख से निकले, आप उससे कोई डिमांड करो तो आप उसकी शरण में आए हो। वो ये नहीं देखता कि आप बुरे हो या अच्छे, क्योंकि सब रूहें उसी की हैं संत की। वो बुरा भी उसके दरबार में आएगा, अच्छा भी उसी के दरबार में आएगा। सब रूहों के कल्याण निमित्त कोई ना कोई साधन करते हैं। ईश्वर की शक्तियां, चाहे वो संत रूप में, चाहे प्रभु रूप में, मुर्शद रूप में, गुरु रूप में, किसी भी रूप में ये शक्तियां उसको, वो भोले होते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं मेरी शरण में आ गया, उसका मुझे कल्याण करना, वो अपनी ड्यूटी समझ लेते हैं करने की। इसलिए अच्छे बनेंगे अगर आपका मन बिल्कुल सुदृढ़ और उसकी तरफ चला गया। साफ तो कलयुग में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई तरह की माया व्याप्ति है, कई माया का पता ही नहीं, और हम माया के अधीन चले काम करते रहते हैं। वो धीरे धीरे उस माया का पता चलता है कि अब इससे भी मुझे परे होना है। तो जब वो चीज पता चल जाए, फिर ईश्वर उसकी कोई ना कोई ड्यूटी लगा देते हैं कि इसका कल्याण हो। ये चाहे 50-100 आदमियों को नाम जपाए, भजन करे, कुछ करे, उसकी ड्यूटी लगा देते, ऐसा करता रहे यार, इससे भी तेरा कल्याण, ताकि रूहें कम से कम मेरी शरण में तो आए। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शंकर भगवान की जय। मन का निश्चल चेता मुझ में लगा, बाकी तुझे और कुछ नहीं करना। कहता मत कर, कुछ नहीं करना, तो केवल अपने मन का निश्चल चेता लगा के झोली फैला के कुछ मांग तो सही, वो तो देने को 24 घंटे तैयार है। मुझे हमारे शबाब लावलपुरी मेरे उस्ताद थे, डायरेक्शन के, फिल्म इंडस्ट्री के,
उन्होंने एक श्लोक बहुत अच्छा सुनाया था कि हश्र के रोग हमारे लोगों के लिए था। हश्र मतलब मर जाना, मरने के बाद हश्र के रोज खुदा जब पूछेगा नेक बंदों से, गुनाह क्यों ना किया, क्या मैं रहीम ना था, क्या मैं तुम्हें माफी नहीं दे सकता था, तूने इतनी बड़ी माया थी और तुझसे तू डरता रहा इस बात से। हाँ, क्या बात है, गुनाह क्यों ना किया, क्या मैं रहीम ना था। खुदा तो उन लोगों को लेते हैं जिनमें कमियां होती हैं, ताकि कमियां निकल के ये मेरे पास चले जाए। अच्छे आदमी तो अच्छे ही हैं, उनकी कोई बात नहीं, जिनमें कमियां होते हैं खुदा उनको गले लगाते हैं। ये ध्यान रखना। कई बार हमें कहते जी इन्होंने इससे ये आदमी बीच में रखा हुआ है, इन्होंने ये किया हुआ। अरे खुदा के घर में तो चोर डाकू भी आते हैं, अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको रद्द कर देते हैं, नहीं मानता तो अपने कर्म भोग, नहीं तो इसके दरबार में गुनाहगार आते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की कहना बाकी करना तुझे कुछ नहीं रहा, मेरे में मन का निश्चल चिता बांध ले, बस तू कृतार्थ हुआ। मेरे को त्याग के मन किसी और की बात को ना जावे, तब बुद्धि द्वारा मन को रोक। अपनी बुद्धि तुझे विवेक बुद्धि दी है, इसके द्वारा मन बुरी तरफ जाता है तो उसे रोक ले। तेरा यही काम है, उसको रोकना। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे बातें, इतनी बातें कही हैं उन्होंने, इससे ध्यान, यही भक्ति है, यही भक्ति योग है। तब बुद्धि द्वारा मन को रोक, मेरे में निश्चल कर, इसका नाम अभ्यास। अभ्यास है, प्रैक्टिस। हे अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास योग किया ना जाए, तो मन में मेरा ध्यान ना लगे, तो प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत सोने तक मेरी सेवा पूजा करता रहे। अब ये बात कहते तेरा ध्यान नहीं लगता, हम सबका कहाँ लगता है, सच बोलना चाहिए, ध्यान नहीं लगता, मन उखड़ के जाता है, सबका जाता है। कोई अपने आप को कहे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो सबसे मूर्ख है वो। अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा मैं कथावाचक हूँ तो मुझसे अदना महाअदम अज्ञानी हूँ कोई है ही नहीं। ये तो पता नहीं उसकी क्या मर्जी है जो आप लोग सुन रहे हैं और उनके द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा मुझे करने का मतलब मजबूर कर रहे हैं, करो। ये तो गुरु कृपा के बिना नहीं है कुछ नहीं। लेकिन अपने आप को समझना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं तो आप सब से, आपके तो फिर नियम है, मुझे नियम ही मेरा कोई नहीं है। आप सब नियम रखते हो, पता नहीं मन में कितना छलावा होगा मेरे, अदम पापी कपटी पता नहीं क्या क्या है। बस उसी का कल्याण निमित्त मैं उनकी शरण में आया हूँ। वो कब करते हैं कब नहीं करते ये उन पे, बस मेरी ड्यूटी है कि उनका नाम भजन 24 घंटे जब मिले समय उनका मैं ध्यान कर लूं। ये हम सबको को मैं कह रहा हूं, मैं अपना उदाहरण अपनी दे रहा हूं, सबको कह रहा हूं, सबको। कोई इस काबिल नहीं बना कि ब्रह्म पुरुष उस ईश्वर के बराबर हो जाए, वो हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। जिसने तो गुरु वाचा है और गुरु पता है चिरकाल तक, इतनी सदियों तक है मेरे साथ, तो कैसे वो अपने आप को प्रभु मान सकता है। वो तो उसका सदियों तक 20,000 21,000 जितनी भी सदी है उसका गुलाम ही रहेगा, उसके जूतों की खाक ही। इतनी सदियों तक वो शख्स जिसका दिल में केवल अपने प्रभु की ही चितवन है। वो शंकर भगवान की मेरा भजन करते करते मुझे पा लेते हैं। इस प्रकार बुद्धि को मेरे में दृढ़ करें, फिर किसी से डरते नहीं, भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष शोक नहीं करते। ऐसा जो मुक्त रूप है सो मुझको प्यारा है, फिर कैसा है किसी की वस्तु को वांछा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, और देह को जन्म मृत्यु से पवित्र रखे।
अब किसी वस्तु की इच्छा ना करना ऐसी बात नहीं है, माया की दुनिया में इच्छा रह जाती है। हम अपनी बात अपना ही डिस्कस कर रहे हैं सभी मिलके। बस ऐसी इच्छा रखो कि जो कुछ बना है घर में, लड़ाई ना करो मैंने ये खाना है, वो इच्छा होगी, जो बना वो खा लो। क्योंकि जिंदा रहने के लिए, भजन करने के लिए आपके पेट में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। दूसरों का संग ना करें, निर्बंधन रहे, किसी बंधन में ना बंधे। निर्बंधन, उसकी भक्ति निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं उसे बांध सकता। फिर स्तुति निंदा किए से एक सा रहे, चाहे किसी को बेइज्जती करे चाहे स्तुति करे, वो एक जैसे स्तुति करे तो ये ना समझे मैं पता नहीं कितना महान बन गया, और निंदा करे तो ये ना समझे कि बहुत छोटा हो गया हूं। उसकी अंतरात्मा को पता है जिसकी क्षण में मैं लगा हूं उसका हाथ मेरे साथ। ऐसा सोचिए, मेरे नाम बिना जीवा से कुछ बोले नहीं। जब वैसी बात बोले तो श्री राम, श्री राम, मेरे कोई भी नाम ले लो 108 में से, उसके सिवा कुछ ना निकले कोई ऐसी काम हो। क्योंकि आपसे मान लीजिए अचेतन में कोई गुनाह हो गया या कोई ऐसा अशुभ कर्म हो गया, तो उसी वक्त राम राम आपकी चेतना को पता चलना चाहिए कि आप प्रायश्चित करके उसका नाम ले रहे हैं, तो भी उसकी माफी हो सकती है। वो शंकर भगवान की हर प्रकार से संतुष्ट रहे, घर बनाने का अभ्यास ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों का दृढ़ निश्चल हो, मेरे साथ प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है वो मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। देखो कितने रास्ते, कीर्तन, भजन, सत्संग, अगर कुछ भी नहीं कर सकता कहता है मेरी शरण में आता जा, सुभाष आता जा, मत्था टेकता रहे, मेरा नाम जब याद आए, मेरा नाम, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बीमार भी पड़े बेड पे तो बहुत ज्यादा बढ़िया कहते तूने अच्छा किया, नाम तो जप लूंगा तेरा, उसका ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा, वो आपको देख के अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ इस वक्त भी मेरा नाम जप रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पानी करने से कोई नहीं रह, रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ही अखंड ब्रह्म रूप मेरा है, ब्रह्म रूप। ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म करते रहो, दान पुण्य करते रहो। धर्म कहे हैं दोहा, श्रद्धा से जो भजे मन, सुने जो उपदेश, धर्म अमृत का पान करे वही प्रिय भक्त नरेश। सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करता है, सो भक्त मेरे को अति प्यारा है। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नामो द्वादशोऽध्यायः। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो Hare